अदिति, बहुत ही जरूरी है कि दोनों ही वर्गों को साधा जाए। हालांकि कोशिश महायुति की तरफ से और महाविकास आघाड़ी की तरफ से यही है, लेकिन मराठा आरक्षण जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया जब से जरांगे धरना पर बैठे। उसके बाद से ये मुद्दा काफी हॉट टॉपिक रहा और जाहिर है अब जब चुनाव है तो ये सब ज्यादा हॉट टॉपिक रहने वाला है। साथ ही ओबीसी जिसको साधने की कोशिश तो लोकसभा चुनाव में भी होती रही। क्या लग रहा है किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत हो रही है, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी अलग है? आपने कभी पहाड़, हम बचपन में जब कभी लैंडस्केप बनाते थे तो पहाड़ को देखा आपने, यूं 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 बनाते थे। पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो कई बार ऊपर गई नीचे गई, मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को लेकर। कई बार ऐसा हुआ कि दोनों 6 पॉलिटिकल पार्टी हैं महत्वपूर्ण, और वो कई बार मराठा आरक्षण या ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुत ऊपर तक गए, फिर सडनली गायब हो गया मुद्दा, फिर बहुत ऊपर तक आया, बयानबाजी हुई, धरने हुए, मांग हुई, फिर नीचे आ गया मुद्दा। तो अब हम महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण कभी बहुत पीक पर आता है और कभी चला जाता है। इसको लेकर आज विस्तार से बात करते हैं। शिक्षा देखिए, आज से नहीं 2 साल पहले से, और अगर बात करें महाराष्ट्र की राजनीति की तो लंबे समय से, जब एक समय मराठा कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी में सेंधमारी करने के लिए माधव, जिसका आप जिक्र कर रही थी, MADHAV, 3 बड़ी जातियां, दरअसल 341 जातियां हैं ओबीसी की, जिसमें ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जातियां थी, जिसका जिसे कहें कि एक साइजेबल अमाउंट था वोट का, तो वो थी। तो माधव एक कॉन्सेप्ट बनाया, मराठा वोट बैंक क्योंकि कांग्रेस के साथ था तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ओबीसी वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए माधव वोट बैंक बनाया, उसको काउंटर करने के लिए। अब 1990 आता है, 90 के बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी जो शिवसेना थी उद्धव ठाकरे वाली, उनके साथ वो मराठा वोट बैंक में भी सेंधमारी कर लेते हैं। मैं 1990 की बात कर रही हूँ आपसे। और फिर मराठा और ओबीसी दोनों बीजेपी के साथ आता है। ये तो हुई पुरानी हिस्ट्री की बात। अब हम बात करते हैं अभी, जब ये चुनाव शुरू होने वाला था, जब हरियाणा के नतीजे आ गए थे, तो अमित शाह ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में तमाम बातों के बीच में, कोर ग्रुप की बैठक में, एक बात सीधे और कैपिटल बोल्ड लेटर्स में कह दी थी कि ओबीसी वोट बैंक और मराठा वोट बैंक अगर दोनों मिल लिए, दोनों एक साथ चुनाव में आएंगे, वोट करेंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कोई नहीं रख सकता, या यूं कहे कि महायुति को सत्ता से बाहर कोई नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि ओबीसी वोट बैंक महाराष्ट्र में 52% है और सबसे ज्यादा विदर्भ में 62 सीटें हैं, और विदर्भ बीजेपी अपना गढ़ मानती है, तो 52% वोट बैंक। और इसके अलावा हम बात करें तो नॉर्थ जो मुंबई है, अगर या नॉर्थ महाराष्ट्र की बात करें, वो सब भी आता है। अब हम आते हैं ओबीसी वोट बैंक। ओबीसी वोट बैंक में टोटल 116 सीटें आती हैं। मैं बात कर रही हूँ मराठा वोट बैंक की। ओबीसी का मैंने आपको बताया कि विदर्भ वाला इलाका है 52%, अब मराठा वोट बैंक है 28%, लेकिन 116 सीटें आती हैं। कौन कौन सा इलाका है यहाँ पर? वेस्टर्न महाराष्ट्र भी है, इसके अलावा मराठावाड़ा में 42 सीटें वहां से आती हैं, 70 सीटें। तो अगर हम इस टोटल वोटिंग परसेंटेज को देख लें तो 80% ओबीसी प्लस मराठा वोट बैंक 80% होल्ड करता है। और अगर टोटल सीट्स देख लें तो भी आप 288 में से देख लीजिए 116 प्लस 62 सीटें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था कि ओबीसी प्लस मराठा वोट बैंक को एकजुट करना है, जिसके चलते उन्होंने अलग अलग जातियों, अलग अलग जाति के वर्चस्व वाले अलग अलग पार्टी के नेताओं को अपने साथ लिया। ये फैक्टर था। लेकिन जाहिर तौर पे ये कोई भी, ये जो जातियां हैं ये पोलराइज हो नहीं पाई, क्योंकि 6 पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में है। कुछ जातियां किसके साथ है, कुछ मराठा किस इलाके के किसके साथ थे। अब ऐसे में अभी जो फिलहाल बात है, एक दौर था जब ओबीसी वर्सेस मराठा था, अभी भी है, जैसे आपने कहा धरने बैठते। क्यों? क्योंकि जब ये बात उठी थी, बीजेपी से भी उठी, कि मराठा को वो हमको आरक्षण देना है लेकिन ओबीसी का निकाल के देना है, और ऐसा हुआ तो ओबीसी नाराज हो गए। फिर धीरे धीरे लैंग्वेज बदली पॉलिटिकल नेताओं की, और कहा गया, चाहे एमवीए की तरफ से चाहे महायुति की तरफ से, कि हम आरक्षण का कैपिंग बढ़ा देंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। एक समय जैसे माधव स्ट्रैटेजी अपनाई थी, तो वो स्ट्रैटेजी ये थी कि 341 कास्ट हैं ओबीसी की, कास्ट सब, तो उसमें से और भी साइजेबल अमाउंट वाली जो दूसरी जातियां हैं उनको टारगेट किया जाए। और उसके लिए 116 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में
या यूं कहें कि उसको और बढ़ा दे तो 170 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक सब कास्ट, ओबीसी सब कास्ट का एक ड्राइव चल रहा है, कैंपेन चल रहा है। जब हम हरियाणा की बात करते हैं कि कैसे चुनाव पलट गया, पता ही नहीं चला कब चुनाव पलट गया, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में भी ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए अलग अलग जो नेता हैं, जो खास तौर पे ओबीसी वाले नेता हैं बड़े दूसरे राज्यों के, वो रात को दिन में वहां कैंप करके बैठे हैं और 170 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जाकर जहां पर ओबीसी वर्चस्व है वहां पर जो छोटी कास्ट है माधव के अलावा वाली, उन कास्ट को टारगेट किया जा रहा है। यहां तक कि कई कास्ट को यह भी कहा गया है कि आपको हम जनजाति एसटी का भी टैग देंगे। तो छोटी जाति को टारगेट किया जा रहा है, यानी ओबीसी को पूरा 52% वोट बैंक है पूरे ओबीसी को, और जाहिर तौर पे अब मराठा भी जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ भी है, वो अजीत पवार के साथ भी कुछ आएगा और वो शिंदे के साथ भी कुछ आएगा। अब हम बात करते हैं कि क्यों मराठा वोट बैंक या मराठा आरक्षण इतना इंपॉर्टेंट है। 2019 में 288 में से 160 मराठा विधायक चुनकर आए थे जो मराठा बैकग्राउंड जाति से हैं। जी। उसके अलावा अगर हम विधानसभा की भी बात करें तो विधानसभा में भी कम से कम 60% मराठा सांसद चुनकर आए हैं। तो जाहिर तौर पे सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बीच बीच में जैसे ये तूल पकड़ता है आरक्षण का मुद्दा, फिर ये गौण हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रीबीज आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो गरीब तबके को मुफ्त, महिलाओं को मुफ्त, किसान को मुफ्त, ये सारी बातें लेकर आ जाती है, तो वो आरक्षण का मुद्दा गौण हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं डाउन द लाइन ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। मराठास चाहते हैं कि उनको आरक्षण मिले और ओबीसी चाहता है कि उनका आरक्षण कम ना हो, उनके आरक्षण के आंकड़े को ना छेड़ा जाए। आप देना चाहें तो अलग से दे दें। तो जाहिर तौर पे बिहाइंड द कर्टन्स ये लड़ाई है और जो मराठा प्रत्याशी जो उतरे हैं उनके ऊपर इसकी प्रेशर है और वही जीतेगा जो पूरा का पूरा ओबीसी और मराठा अगर एक साथ आ जाए वोट बैंक, तो वो कोई ताकत उस पार्टी को या उस अलायंस को नहीं रोक सकती। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या पूरा मराठा यानी 28% वोट एक साथ आ सकता है किसी एक अलायंस के साथ, या पूरा जो 52% ओबीसी वोट बैंक है क्या वो एक साथ किसी पार्टी के साथ आ सकता है या नहीं आ सकता।